क्लाइटोरिस है ना, दो सिलेंडर मांस से बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसकी लेंथ लगभग है ना 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर होती है तथा नर्वस से अत्यधिक सस्पेक्ट होता है। ये मेल के पेनिस से, जो मेल का जो पेनिस होता है ना, उससे ये हीमोलोजेनस होता है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है कि इंटरकोर्स यानी कि सहवास के दौरान सेक्सुअल अराउजल प्रिजेबल देना, ठीक है ना। ये क्लाइटोरिस का कार्य होता है। हाइमन क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन की एक पतली लेयर जो कंवारी या वर्जन फीमेल के वजाइना की ओपनिंग को आक्षिप्त कवर करती है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स तथा चाइल्ड बर्थ के दौरान रैप्चर हो जाती है। लोक मान्यताओं या फेंक विपरीत हाइलेन की अब्सेंस रैप्चर या प्रेजेंट के आधार पर किसी सेक्सुअल की हिस्ट्री या कुंवारेपन की हम प्रूफ या डिसप्रूफ नहीं कर सकते, यानी कि आप नहीं मान सकते हैं कि हाइलेन होना या नहीं होना एक कुंवारेपन का निशान है, ठीक है ना। और फंक्शन क्या होता है? फिटल पीरियड के दौरान वेजाइनल कैनाल को प्रोटेक्ट करना। इसका फंक्शन क्या होता है? जो फिटल पीरियड के दौरान जो वेजाइना कैनाल है उसको प्रोटेक्ट करना। फिर है वेस्टिब्यूल्स से तात्पर्य एक कैनाल की शुरुआत पर पाया जाने वाला एक स्मॉल स्पेस से कैविटी होता है। वेजाइना के वेस्टिब्यूल्स एक अलमोंड शेप ट्रायंगुलर शेप होता है जो सामने की ओर क्लाइटोरिस बीचेस की ओर फोर्सेस तथा साइड के लेविया माइनोरा के द्वारा घिरा हुआ होता है। लेविया माइनोरा को सेपरेट करने पर वेस्टिब्यूल्स लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 4 मेजर स्ट्रक्चर ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल्स आर एंटीरियरली द यूटेरस, साइड में लेटरली पार्थेलियन ग्लैंड, 2 सीक्रेट डक्ट होती है, मिड पोर्शन में वजाइना होता है। बार्थोलियन ग्लैंड क्या होती है? गैटर वेस्टिब्यूल्स ग्लैंड। सबसे पहले कॉस्प्रेंस क्या बोलते हैं? सबसे पहले जब कैस्प्रेंस बार्थोलियन 1677 द्वारा डिस्कवर की गई थी। 2 छोटी पी के आधार मतलब मटर के दाने के आकार की कंपोस्ट जो म्यूकस ग्लैंड थी ना, येलोविश वाइट कलर, जो लेविया माइनोरा के बेस पर वजाइनल ओपनिंग के पास वजाइना के वेस्टिब्यूल्स के दोनों तरफ होती है, लेटरल वॉल में स्थित होती है। ये बार्थोलियन ग्लैंड ये मेल में पाए जाने वाले बिल व पेनिसेस जो मेल में जो ब्लिप होता है ना, उसके ये हीमोलोजिस होती है, ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वल्वा को मॉइस्ट करना, ये है मतलब लुब्रिकेशन या मॉइस्ट देने का काम करती है ये बार्थोलियन ग्लैंड। अब स्केंस ग्लैंड, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, पेरा यूटेराइन ग्लैंड्स। वेस्टिब्यूल्स में एक्सटर्नल यूटेरन मीन्स मतलब एक्सटर्नल यूटेराइन जो बॉडी होते हैं ना, उनके दोनों तरफ क्या होती है? स्केंस डक्ट्स खुलती है जो फीमेल में इजाकुलेट करती है। ये मेल में पाए जाने वाले प्रोस्टेट से क्या होती है? होमोजेनस होती है, यानी कि उसके जैसी होती है ये स्केंस ग्लैंड, ठीक है ना। और फिर है वेस्टिबुलर्स क्या होती है? ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन नीचे की ओर स्थित होती है। इसे इरेक्टेड टिश्यू से बनी होती है। बाइलेटरल इनलेस्ड मांस की बनी होती है। इंटरकोर्स के दौरान इसके ब्लड से इनक्योर होने से वजाइना ओपनिंग के नैरो होने से पेनिस पर प्रेशर लगने के कारण सेक्सुअल प्रेशर बढ़ जाता है।
मतलब सेक्सुअल प्रेशर क्या है, सेक्सुअल प्लेजर, प्लेजर बढ़ जाता, प्लेजर यानी कि खुशी, है ना। लेबर के दौरान उनकी इंजरी होने से, जो लेबर होता है, लेबर, लेबर किसको बोलेंगे, जब बच्चा डिलीवर होता है उससे पहले की प्रोसेस को लेबर बोलते हैं। तो उसकी इंजरी होने से खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। लेबर के दौरान उसकी इंजरी होने से क्या हो सकती है, खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। ये मेल पेनिस में पाए जाने वाले कॉर्पस स्पोंजियस से होमोजेनस होता है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, ये जो सारे थे वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन थे। अब है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में क्या आएगा, वजाइना, यूटेरस, फॉलिपियन ट्यूब है, ओवरीज होती है। वजाइना क्या है, बर्थ कैनाल है। एक फाइब्रोमस्कुलर कैनाल जो एक्सटर्नल से इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कनेक्ट करती है। ये ब्लैडर के पीछे तथा एनस व रेक्टल के सामने से 45 सेंटीमीटर के एंगल पर तिरछी अपवर्ड व बैकवर्ड रन करती है। अडल्ट में एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर तथा पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी कैनाल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। वेस्ट इन अपर पार्ट एंड नैरो वेस्ट इट द इंट्रियस होता है। फिर क्या है, लैक्टोबैसिलाई एसिडोपिल्स। इसमें क्या होता है कि उपस्थिति में ग्लाइकोजन का लैक्टिन एसिड में कन्वर्जन होने से वजाइना अत्यधिक क्या होती है, एसिडिक होती है। कितनी होती है, 3 इसकी पीएच होती है 3.4 से 3.5 से 4 सेंटीमीटर पीएच होती है, ठीक है ना। डोरलियन बेसिलाई के अन्य बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ व जो स्प्लिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी ग्रोथ को रोकती है। ये वजाइना एसिडिक नेचर की होती है इस वजह से, ठीक है ना। रेक्टम व वजाइना के बीच में, रेक्टम और वजाइना के बीच एक अबनॉर्मल ओपनिंग होने को रेक्टो वजाइनल फस्टुला कहते हैं, जिसे कोल्डोस्कोपी द्वारा पहचाना जा सकता है। वजाइने की पोस्टीरियर फोर्सिक की वॉल द्वारा इंडोस्कोपी को डालने के बाद फीमेल पेल्विक कैविटी को विजुअल यानी कि एग्जामिनेशन कर सकते हैं। कोल्डोस्कोपी के द्वारा स्ट्रक्चर, वजाइना की वॉल 3 लेयर से बनी होती है, आउटर लेयर और एडवेंटियल कंपोनेंट ऑफ एरियल टिश्यू। ये क्या है, मिडल लेयर कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स, इनर लेयर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाई इक्वस एपिथेलियम। फंक्शन क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के लिए रिसेप्टेबल कार्य करना, बेबी बर्थ के लिए रास्ता प्रदान करती है, यूटेराइन सिक्रेशन व मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए चैनल प्रदान करती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूटेरस। यूटेरस क्या है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना, जो पेल्विक कैविटी में यूटेराइन ब्लैडर व रेक्टल के बीच में पाया जाता है। शेप क्या होता है, लाइक पीरियम, वनस्पति के आकार का होता है ना, पी शेप होता है। पोजीशन क्या होती है, एक्ट्रोवर्जन लाइन फॉरवर्ड एंड एक्ट्रोवर्जन बिटवीन। और साइज क्या होती है, 7.5 से इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। वेट होता है 50 से 60 ग्राम नॉन प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में हो जाता है 900 से 1000 ग्राम। इसके पार्ट क्या होते हैं यूट्रस के, सबसे पहले होता है फंडस, ये यहाँ होता है। यहाँ होता है फंडस, ये होती है पूरी बॉडी, ये होती है सर्विक्स, ऐसे ये फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी, ये इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसे ये होता है। देखो मैं बताती हूँ, फंडस में हम क्या करेंगे, जो यूटेराइन बॉडी का डोम से पार्ट होता है, जो फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग से जस्ट ऊपर होता है। और बॉडी किसको बोलेंगे, कॉर्पस यूटेरस का 5 सेंटीमीटर लंबा लार्ज सेंट्रा ट्रैपिंग
पोर्शन, बॉडी के आंतरिक 6 से 7 सेंटीमीटर ट्रेंगुलर भाग को यूटेराइन कैविटी कहते हैं। इथमस किसको बोलेंगे? सर्विक्स के जस्ट ऊपर और यूटेराइन बॉडी का संकड़ा भाग जो 0.5 सेंटीमीटर लंबा भाग जो सर्विक्स व बॉडी के बीच में स्थित होता है, उसके ऊपर की ओर क्या होता है? एनाटॉमिकल इंटरनल ओस होता है। इंटरनल ओस होता है, ठीक है। ओएस मीन्स माउथ लाइक ओपनिंग, ओएस मीन्स माउथ लाइक ओपनिंग तथा ओएस की और हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस होता है, ठीक है ना। सर्विक्स या नेक ऑफ द यूटेरस 2.5 सेंटीमीटर तथा इंफीरियर नेरो ट्यूब जैसा भाग जो वजाइना को दसा या प्रोटेबल होता है। इसका इथमस या इंटरनल ओस से शुरुआत होकर सर्विक्स के एक्सटर्नल ओस पर अंत होता है। ये चाइल्ड बर्थ में विशेष रूप से प्राइमरी गेविडा में टर्न हो सकता है, ठीक है। सर्विक्स की म्यूकोसा से प्रवेश 20 से 60 ml सर्विकल म्यूकस का स्रावित होता है। ये म्यूकस ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म के लिए फेरेबल होती है तथा बाद में थिक होकर सर्विकल प्लग बनकर स्पर्म की एंट्री को रोकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द यूटेरस, यूटेरस की वॉल 3 लेयर से बनी होती है, ठीक है ना। जो यूटेरस है उसकी वॉल 3 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट है पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। ये यूट्रस का आउटर मोस्ट सीरम वेसेबल पेरिटोनियम कोष्ठ का होता है। सामने की ओर फंडस व बॉडी पर पाए जाने वाला भाग यूटेराइन बॉडी की अपर सरफेस पर फोल्ड बैक होकर वेस्कंडेक्शन पोर्स बनाता है। कंटेनिंग पोर्स बनाता है। पीछे की ओर रेक्टल पर फोल्ड बैक, जो पीछे की ओर जो रेक्टल होता है फोल्ड बैक होकर रेट्रो यूटराइन पोर्स पाउच ऑफ द बनाता है। यूट्रस के साइड में ये ब्राउन लिगामेंट डबल फोल्ड बनाते हैं। अब सेकंड है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स की थिकेस्ट लेयर होती है जो 3 लेयर लॉन्गिट्यूडल, सर्कुलर व ऑब्लिक्वल फोल्ड होती है। ये फंडस में थिकेस्ट तथा सर्विक्स में थिनेस्ट होती है। ये म्यूकस ऑक्सीटोसिन से रिस्पॉन्स करके डिलीवरी के समय फिटस को यूट्रस से बाहर करने में हेल्प करती है। इंडोमेट्रियम है इनर मोस्ट लेयर कोलियमर एपिथेलियम से बनी हुई म्यूकस मेम्ब्रेन जो यूट्रस को लाइन करती है। इस कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर स्टर्नम फंक्शनल लेयर। ये लेयर यूट्रस कैविटी के ऊपर पाई जाती है। मेंस्ट्रुअल के दौरान उतरती यानी कि शैडो ऑफ या सेट होती है। स्टर्नम बेसिलियर और बेसल लेयर ये पेरीमेंटल लेयर होती है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल के बाद नहीं फंक्शन को बनाती है। फंक्शन ऑफ द यूटेरस provide space for embryo and implantation, provide nutrition to fetus, maintain menstrual cycle during labor, expel the uterus, ये explain the fetus। डेसिडुआ किसको बोलेंगे? प्रेग्नेंट जो प्रेगनेंस होती है लेडी, उसमें जब प्रेगनेंसी होती है तब यूटेराइन की जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है उसको हम डेसिडुआ कहते हैं। लेयर ऑफ द प्रेग्नेंट endometrium decidua. There are 3 layers of the decidua. Example
सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर, स्टेनम कम्पैक्टम, इसमें इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है ना। फिर होती है इंटरमीडिएटेड स्पॉन्जी लेयर, इसमें क्या होता है, स्टेनम स्पॉन्जियम, इसमें से प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। थिक बेसल लेयर, स्टेनम बेसिलिस, इसमें क्या होता है, डिलीवरी के बाद एंडोमेट्रियम म्यूकस का रिग्रेशन होता है। यूटेराइन वॉल में ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन होने के बाद डेसिडुआ के विभिन्न भागों का निम्न प्रकार से रीनेम किया जाता है। डेसिडुआ बेसिलाई, डेसिडुआ का वह भाग जो ब्लास्टोसिस के बेस से कंटेक्ट होता है। डेसिडुआ कैप्सुलेरी, डेसिडुआ का वह भाग जो ब्लास्टोसिस को घेरता है। डेसिडुआ वेरा और पेरिटेसिस, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस की साइड के अलावा बाकी डेसिडुआ। फंक्शन ऑफ डेसिडुआ, ब्लास्टोसिस के इम्प्लांटेशन के लिए अच्छा धरातल व घोंसला सॉइल उपलब्ध कराता है। फर्टिलाइज्ड ओवम को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। ट्रोपोप्लास्ट को डीप पेनिट्रेशन करने से रोकता है। फॉलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब ओविडक्ट, एक हॉलो सिलेंडर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब जो यूटेरस के फंडल एंड पर लार्ज एंगल से शुरू होकर ओवरी के पास होती है। ये स्पर्मेटोजोन स्पर्म को यूटेरस से ओवरी की ओर तथा ओवम व जाइगोट फर्टिलाइज्ड ओवम को ओवरी से यूटेरस तक ले जाती है। ये प्रत्येक यूटेरस के ब्राउन लिगामेंट लैटरल फाउंड ऑफ पेरिनियम के सुपीरियर ब्राउन में रोकती है। इसकी दो ओपनिंग होती है, जिसे यूटेराइन ओपनिंग 1 व पेल्विक कवरिंग एब्डोमिनल 2 mm पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। इंट्राम्यूलर या इंटरशूटियल, ठीक है। लाइनिंग इन यूटेरल वॉल, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, स्मॉल पास्टल, लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। इथमस कनेक्ट यूटेरस और यूटेरस ट्यूब, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, लेंथ होती है 2.3 सेंटीमीटर। एम्पुला में क्या होता है, वीएस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट फर्टिलाइजेशन अकरिंग हर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर, लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर होता है इनफंडिबुलम विथ फिम्ब्रियाई, यूटेराइन ट्यूब के लेटरल एंड पर फंडल शेप ओपनिंग जिसमें 20 से 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसे फिम्बरी कहते हैं। लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 6 mm। स्ट्रक्चर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कंसिस्ट 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर में क्या होता है, सिरोई मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम से बनी होती है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल व इनर सर्कुलेंस से बनी होती है और इनर लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है जो सिलिटेड कॉलुमर एपिथेलियम से लाइंड होती है। फिर होती है ओवरी, फीमेल में दो ओवल शेप ग्लैंड जो रिप्रोडक्टिव सेल, ओवम तथा 3 हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व इनहिबिट डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ FSH से बनती है। ये मेसोवेरियम द्वारा ब्राउन लिगामेंट से तथा सस्पेंसियसरी लिगामेंट द्वारा पेल्विक्स की साइड से जुड़ी होती है। इन्हें प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड तथा फीमेल गैनेट्स भी कहा जाता है। साइज होते हैं 3x2x1 सेंटीमीटर। ये मेल में पाए जाने वाले टेस्टिस के होमोजेनस होती है। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, cortex, outer portion of the gland, medulla, central portion of the gland।
स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है ना। कॉर्टेक्स